हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपके साइंस का फिजिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट मोशन। आज के लेक्चर में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कवर करेंगे, डिस्टेंस और उसकी प्रॉपर्टीज को कुछ एग्जांपल से भी समझेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालिए डिस्टेंस। इसे जनरली हम एक्स से दिखाते हैं। ठीक, वैसे डिस्टेंस क्या होती है? जितनी दूरी कोई हम चलते हैं, जितनी डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं, वही डिस्टेंस होती है। लेकिन इसे डिफाइन ऐसे करते हैं, इट इज द एक्चुअल या टोटल पाथ which is traveled, यही लिखो उसे, which is traveled by a particle और बॉडी। ठीक, तो ये डिस्टेंस है। ऐसे जैसे यहाँ ए पॉइंट पर कोई है, यहाँ से यहाँ तक भी है, तो यहाँ पॉइंट मान लो 0 से चलना स्टार्ट किया और वो 20 पर पहुंच गया। ठीक, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और 20 पर पहुंच गया, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की? तो डिस्टेंस हो जाएगी। ये सब छोटी छोटी बातें हैं और आई होप आप ये सारी चीजें जानते होंगे। ठीक, डिस्टेंस को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट है एक, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, कुछ क्वांटिटीज के बारे में पढ़ लो तुम। देखो, वैसे आप मैंने 11th में पढ़ोगे, जब 11th में पढ़ रहे होंगे तब क्वांटिटीज के बारे में पढ़ोगे, लेकिन कुछ ब्रीफ नॉलेज तो थोड़ी सी ले ही लो अच्छे से। ठीक, इससे सारी चीजें थोड़ी सरल हो जाएंगी समझने में। ठीक, तो ध्यान से समझना। स्केलर दो क्वांटिटी होती है। कितनी? दो। ये जितने भी हम जो पढ़ेंगे, डिस्टेंस पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तुम्हारे में डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक स्केलर और एक वेक्टर। एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर वो जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर वो जिनके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ और क्या हो? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और इसमें केवल मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो डिस्टेंस में मैंने अभी बताया 0 से 20 तक गया, बस यही बताया मैंने। जैसे आप अपने घर से अपने स्कूल तक गए और स्कूल तक जब पहुंचे तो आपने 2 किलोमीटर चले, तो एक्चुअल पाथ आपने टोटल पाथ कितना चला? 2 km, यानी 2 किलोमीटर। तो वही क्या हो गई? डिस्टेंस, यानी नॉर्मल डिस्टेंस हो गई। डिस्प्लेसमेंट को हम एस से दिखाएंगे और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे मैं बोलूं 20 किलोमीटर आप कहाँ गए? ईस्ट डायरेक्शन में। अच्छा, डायरेक्शन की नॉलेज और ले लो। ये डायरेक्शन है, अब क्वांटिटी है। अब डायरेक्शन और देख लो, डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं। ये ईस्ट होती है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक, इन्हें याद रखना। अब डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर, क्योंकि ये डिस्टेंस के साथ साथ क्या दिखाती है? डायरेक्शन भी शो करती है। जैसे मैंने कहा आप 20 किलोमीटर ईस्ट में गए, जैसे मैंने कहा आप 20 मीटर ईस्ट में गए, या फिर मैं बोलूं आज आप 2 मीटर नॉर्थ में गए, तो एक डायरेक्शन शो बता रहा है। जैसे आपने अपने दोस्त से पूछा कि, यानी आप आगरा में हैं और आगरा में आपने पूछा कि ताजमहल कहाँ है, तो ताजमहल कहाँ है? एक दूसरे आदमी ने आपको बताया कि ताजमहल यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। कितनी दूर है?
1 किलोमीटर दूर है, तो उसने क्या बताई, केवल डिस्टेंस, ठीक, लेकिन क्या यानी केवल मैग्नीट्यूड बता दिया, लेकिन डायरेक्शन नहीं बताई। उन्होंने कह दिया कि यहाँ से ताजमहल 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसने ये नहीं कहा आप डायरेक्शन, बीच में मोड़ आ रहे होंगे, ठीक, टर्न आ रहे होंगे, तो आपको क्या पता किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक। तो ये थोड़ी लिटिल नॉलेज होती है। हम जो स्केलर क्वांटिटी होती है उनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, अर्थात लिटिल नॉलेज होती है। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसमें डायरेक्शन भी शो करते हैं, वो फुल नॉलेज होती है, ठीक। यानी 20 मीटर चले या 2 किलोमीटर, आपको ताजमहल का रास्ता बताया कि 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन अगर उसी ने आपसे कहा कि आपने पूछा किस डायरेक्शन में है, तो उसने आपसे कहा कि यहाँ से 2 किलोमीटर आप राइट में चले जाना, राइट में, ईस्ट में चले जाना, जैसे 2 किलोमीटर गए और फिर राइट में चले जाना साउथ की तरफ, यानी डायरेक्शन बताती। उसने इंडिकेट किया तुम्हें कि अगर 2 किलोमीटर से 2 किलोमीटर दूर जाके आप राइट में रोकोगे, या 2 किलोमीटर राइट चले जाओ, यहाँ से कई सारे मोड़ जा रहे हैं और आपने कहा आप मोड़ पर खड़े, ऐसे खड़े हुए हैं और इतने सारे मोड़ जा रहे हैं, ये टर्न है, तो आपसे कहा उस आदमी ने यहाँ खड़े हुए हैं कि यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर ताजमहल है, लेकिन आपको क्या पता कौन सी डायरेक्शन में जाना है, लेकिन उसने कहा कि इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर है, तो तभी तो बता पाएंगे कि फुल नॉलेज मिल गई आपको, अब आप पहुंच जाएंगे। लेकिन उसने केवल ये बताया कि 2 किलोमीटर है, तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसी क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन का भी नॉलेज हो वो वेक्टर हो जाएंगी, और जिनमें केवल स्केलर हो, मैग्नीट्यूड बताए केवल, वो कौन सी हो जाएंगी, स्केलर, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द, अच्छा पहले समझते हैं, डेफिनेशन बाद में लिखते हैं। जैसे हम ऐसे देखो यहां से चलना स्टार्ट किया, ठीक, अब ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस बिल्कुल स्ट्रेट ही हो, डिस्टेंस तो एक्चुअल बात होती है, कहीं भी कैसे भी चल सकते हैं, ऐसे गए, ऐसे पहुंचे, यहां पहुंचे इस पॉइंट, ठीक। तो कैसे ये देखो, और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचे, तो ये क्या होती है, डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस कैसे भी जा सकते हैं, किसी भी मोड़ पे होके जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं, यानी डिस्टेंस में कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, उसे केवल ऐड करते जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट पर, जैसे तुम यहाँ पहले मुड़े, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, फिर यहाँ से यहाँ तक मुड़े तो 3 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 3 मीटर और है, तो 3 फिर 2, ये जुड़ जाएंगे, यानी ऐड होती जाती है, किसी भी डायरेक्शन में जाए, डायरेक्शन शो ही नहीं करती है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस माने यानी कि अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो आप एक शॉर्टेज, जब आप स्कूल जाते हैं तो देखते हैं यहाँ ट्रैफिक लग गया, यहाँ से दूरी जाएंगे, तो आप शॉर्टेज डिस्टेंस लेते हैं, यानी शॉर्ट में कैसे जाएं, तो शॉर्ट में तब जाएंगे जब फाइनल पॉइंट को इनिशियल पॉइंट से मिला दें, ठीक, यही तो शॉर्ट हो जाएगा पूरी की पूरी डिस्टेंस का। तो फाइनल टू इनिशियल, ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक, यही तो हो जाएगा, ये पॉइंट है आपका फाइनल, ये है इनिशियल। तो जब भी वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हैं तो 2 चीज और आती हैं, उन्हें सीख लो, एक होगा इनिशियल और एक होगा फाइनल, और हम कहां से कहां तक जाएंगे, फाइनल टू इनिशियल। तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस, तो ये क्या है, शॉर्टेज डिस्टेंस, ये लॉन्ग डिस्टेंस है, यानी जो एक्चुअल पाथ है तुम्हारा, ठीक, और ये शॉर्ट में चले गए, तो यही डिस्प्लेसमेंट होता है, जो शॉर्टेज डिस्टेंस होती है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस व्हिच जॉइंस फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट, ठीक। तो ये डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक। देखो शॉर्टेज डिस्टेंस का मतलब ये डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस होती है वो बड़ी होती है, ग्रेटर होती है, और डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, लेस होता है। तो हम प्रॉपर्टी में भी पढ़ेंगे कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि देखो शॉर्टेज डिस्टेंस बन रही है, ठीक। तो अगर डेफिनेशन लिखें इसकी तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी, इसे बना लेना, अभी मैं हटा रहा हूं इसे बाद में बना लेना। तो इट इज the shortest path या shortest distance which joins
which joins final point to initial point. ठीक, जो कहां से कहां तक जोड़ती है, फाइनल से इनिशियल तक। अब फाइनल से इनिशियल यानी डायरेक्शन आ गई इसमें। ठीक, अगर डायरेक्शन आ गई तो पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो हम कैसे लिखते हैं पॉजिटिव, इधर जा रहे हैं तो नेगेटिव। अगर मैं इसे एक्सिस मान लूं तो ये y एक्सिस लिखते हैं, ये एक्सिस लिखते हैं, मैथ में आपने पढ़ा है। तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो इधर चलते हैं x एक्सिस पे, राइट में चलते हैं यानी ईस्ट में चल रहे हैं तो पॉजिटिव, और इधर भी चल रहे हैं तो पॉजिटिव। अगर ये पूरी की पूरी x एक्सिस y एक्सिस है, ऐसे y डैश लिख देते हैं, ऐसे x डैश लिखते हैं। जब x डैश की डायरेक्शन में जाते हैं तो नेगेटिव, y डैश की डायरेक्शन में जाते हैं तो नेगेटिव। यानी कि हम बोलेंगे कि जब हम ईस्ट और नॉर्थ में चल रहे होंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे होंगे, और साउथ और वेस्ट में चल रहे होंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन में। ये जो चीज है, ठीक, ये प्लेन में होती है, ठीक है, एक सरफेस पे होती है। ठीक, इसे ध्यान रखना, ये डायरेक्शन जो हम शो करते हैं। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब क्या करना है इसकी प्रॉपर्टीज। अब डिस्प्लेसमेंट जो मैंने बताया था उसे उतार लेना, ऐसे करके जो बनाया था अभी, तो ये क्या हो जाएगा, ये था डिस्प्लेसमेंट अपना फाइनल टू इनिशियल, इनिशियल ये फाइनल। ठीक, तो ये डिस्प्लेसमेंट था जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या और थी, डायरेक्शन, और ये क्या थी अपनी डिस्टेंस। ठीक, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड था। इसे नोट कीजिए अच्छे से। फिर इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी। ठीक, इसे नोट करो, प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझाने के लिए मैंने साथ के साथ समझा रहा हूँ। ठीक, यहाँ में एक बीच में लाइन खींच देती हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर मैं देखूं तो क्या होती है, इट इज स्केलर, और ये क्या होती है, इट इज वेक्टर, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक, और जो सेकंड क्वांटिटी है, सेकंड प्रॉपर्टी है, उसमें डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नेवर बी जीरो। ठीक, अभी मैं समझाऊंगा कैसे नहीं हो रही है। ठीक है, एग्जांपल से इन्हें समझेंगे। सेकंड में अगर इसमें लिखूं तो इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये तो तुम्हें पता होगा, पॉजिटिव को हम ऐसे लिख देते हैं और नेगेटिव को ऐसे शॉर्ट में। ठीक, इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, यानी ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अच्छा, कैसे हो सकते हैं, देखो, इट ऑलवेज पॉजिटिव कैन नेवर बी जीरो। अभी चल रहे थे हम, ऐसे जा रहे थे, ए बी। अच्छा, एक पॉइंट और ले लेते हैं जिससे समझ में अच्छे से आ जाएगा इसी एग्जांपल से। ये पॉइंट सी ले लेते हैं। यहाँ जीरो से चल रहा है, स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पहुंचा मान लो 20 और यहाँ पहुंचा 25, और ये सारी दूरी मीटर में। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की दोनों जो यूनिट होती है वो कैसी होती है, मीटर। अब यूनिट तो तुम जानते ही होंगे, ठीक है, ऐसे मीटर। दोनों की यूनिट क्या होती है, मीटर, डिस्टेंस की भी और डिस्प्लेसमेंट की भी। 0 से 20 तक, 20 से 25 तक। ठीक, अब मैं पूछ रहा हूँ इसमें डिस्टेंस कितनी है, सी तक, तो डिस्टेंस क्या बताएंगे, पॉजिटिव हो, हमेशा पॉजिटिव ही होगी, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, और जिनमें डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी। यानी ऐसे याद रखो, जिन क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन शो करें वो एक तो पहली बात फाइनल से इनिशियल जाएंगे, दूसरी चीज क्या याद रखनी है, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब ये 0 से 20 तक गया, 20 से 25 तक गया,
अब इसे कैसे करें, तो डिस्टेंस कितनी 0 से 20 तक 20 मीटर, 25 तक, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, वो अगर पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की 25, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट कितना किया, यहाँ से यहाँ तक गया तो वो भी 25, भाई वो भी 25 हो गया, क्योंकि 0 से 25, अगर 0 से 20 किया तो मैंने क्या होता है डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिखेंगे, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक कहूँ A से B तक उसने कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्टेंस तो सीधी है, डिस्टेंस तो केवल तुम्हें ऐड करते हुए जाना है, किसी भी डायरेक्शन में जा रही हो, ऐसे 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 ऐसे, ठीक, कैसे भी चल रही हो वो केवल तुम्हें ऐड करती जानी है, ठीक है, जितनी भी चल रही है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाते हैं, तो देखना पड़ेगा किस डायरेक्शन में किस में नहीं है। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट अगर मैं निकाल लूं, अभी तो अगर A से B तक डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे निकालना है तो कितना आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, मैंने बताया था फाइनल से कहां तक जाएगा, इनिशियल तक। तो फाइनल पॉइंट कितना है भाई, मैं यहां तक निकलवा रहा हूं, अभी मैं अगर यहां तक निकलवाता तो ये फाइनल हो जाता, मैं B तक कह रहा हूं, A और B तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, A B का, ठीक। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 20 माइनस 0 बराबर 20, यानी ये पॉजिटिव भी हो गया, देखो पॉजिटिव भी हो सकता है ना, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही कर दूं, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैंने एक बार के लिए ये छुपा दिया, मैंने कहा ये है ही नहीं अभी, ठीक, तो ऐसे मानो ये कंसीडर मत करो, यहां तक ये केवल ये नहीं है अभी, ठीक है, ऐसे मैं कर देता हूं, ये पार्ट अभी नहीं है, ये पार्ट अभी नहीं, यहीं तक करना है। अब मैंने क्या किया मैं पूछ रहा हूं, जो मैं यहां से चलना स्टार्ट कर रहा हूं, 20 से 0 तक गया कोई पार्टिकल, कहां से कहां तक, 20 से 0 तक, मैं बोल रहा हूं माइनस कैसे हो सकता है, 20 से 0 तक गया तो फिर वेक्टर कितना हो जाएगा, 20 फिर इनिशियल हो जाएगा। मैंने कहा कोई पार्टिकल मूवमेंट में था और वो 20 पर था, फिर वो कहां गया 0 तक, तो क्या हो जाएगा 0 ये पॉइंट इनिशियल, ये पॉइंट फाइनल हो जाएगा। इसके लिए यहां से चलना स्टार्ट किया तो वो 0 पे पहुंच गया वो, तो ये फाइनल और ये इनिशियल, तो 0 माइनस 20, तो अब कैसा हो जाएगा नेगेटिव, तो ऐसे नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब इसे अब हम कंसीडर करके चले, अब यहां से यहां तक फाइनल किया तो ये 20 आ गया, अब मैं कह रहा हूं यहां से यहां तक निकालूं, यहां से यहां तक निकालूंगा तो ये इनिशियल और ये फाइनल, ठीक। अगर मैं एस निकालूं, अच्छा डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस तो 5 है, यहां से यहां तक कितना चला वो 20 से 25 तक, 20 से 25 तक तो 5 मीटर चला, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो कितना चलेगा वो 25 फाइनल माइनस इनिशियल, तो 25 माइनस 20 बराबर कितना 5 मीटर, 5 मीटर ये डिस्टेंस है, 5 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। अब मैं ये कह रहा हूं यहां से यहां तक निकालना है, तो फिर मैं डिस्टेंस तो 25 और फाइनल माइनस इनिशियल, तो 25 माइनस 20 फिर भी 25, तो इससे क्या सीख रहे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, ठीक। अब क्या हुआ, अब मैंने पूछा तुमसे तीसरे पॉइंट पे पूछा ये कहां से कहां तक है, BC का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। अब मैं पूछ रहा हूं, अब यहां से यहां तक पार्टिकल गया, यहां से यहां तक गया और वापस वो यहां तक आया B तक, तो उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, हालांकि ये किसमें चल रहा है, इधर पॉजिटिव था और इधर नेगेटिव, लेकिन डिस्टेंस में हम क्या लेंगे, केवल पॉजिटिव, केवल हमें ऐड करनी है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा रही हो, तो 0 से 20 तक गया, 20 से यानी 0 से 25 तक गया, इधर 25 की और 25 से यहाँ 20 तक आया, तो 25 से 20 तक 5 है, 0 से 25 तक, 25 से 20 तक 5, तो 25 और 5 30, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 30, डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक 30, अच्छे से समझना ध्यान से, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ आ गया, ऐसे करके ऐसे गया और ऐसे यहाँ आ गया, ठीक। अब एक फाइनल को मैं हटा देता हूँ, ऐसे गया और यहाँ आ गया, तो डिस्टेंस ये 5 ही तो है 20 से 25 तक, तो कितनी होगी टोटल 30 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट देखें तो यहाँ से यहाँ गया और यहाँ तक आया, तो पहले कितना चला वो, यहाँ से यहाँ तक निकाला तो 25 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे थे, तो इतना गया, अब वो वापस लौट रहा है। अब फाइनल पॉइंट कितना है,
20 और इनिशियल पॉइंट कितना है 25। इसके लिए इनिशियल यही हो जाएगा क्योंकि यहां से यहां तक निकाला तो कितना आ गया 25 और यहां से ऐसे आ रहा है वो, यानी 25 से कहां जा रहा है 20 की तरफ, तो 25 से 20 जा रहा है तो ये तो फिर इनिशियल हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, ध्यान से समझना। और ये कैसा हो जाएगा फाइनल। भाई 0 से 25 गया, 25 से फिर कहां आ रहा है 20 पर, तो 25 से 20 यानी 25 तो पूरा चल ही रहा है, तो 25 से 20 तक आएगा, निकाल भी लिया हमने यहाँ पे। कहां निकाला यहाँ से, हाँ बोल लिया था कि 0 से 25 चलेगा तो फाइनल माइनस इनिशियल। अब यहां से यहां चल रहा है, वो वापस लौट रहा है, तो इनिशियल इसका ये हो जाएगा, फाइनल इसका ये हो जाएगा। तो अगर मैं निकालूं C से B तक, कहां से कहां तक, C से B तक डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो कितना हो जाएगा, ऐसे दिखाते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये इनिशियल ये फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है 20, इनिशियल कितना है 25, तो कितना आ जाएगा -5 मीटर। तो क्या बोला था, पॉजिटिव तो हो गया, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, तो दो चीज समझ में आएंगी, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ये ऑलवेज कैसी होगी, पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या किया उसने, पहले यहां से यहां तक गया और फिर वापस यहीं आ गया इसी पॉइंट पे, 0 से 25, 25 तो इधर, तो इधर से इधर कितना चला वो 25, और इधर से इधर कितना चला, डिस्टेंस में कितना चला 25, तो डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होगी, तो टोटल डिस्टेंस, टोटल पाथ जितना कवर किया, जितना ट्रेवल किया, ऐसे गया ऐसे गया। तो मैं बोल रहा था डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है, हालांकि डायरेक्शन इधर की साइड कैसी होगी, नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर ओरिजिन से संभालते हैं, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन पॉइंट है, इधर से इधर गया तो इसके लिए ओरिजिन, इधर से इधर आ रहा है तो ओरिजिन से इधर आ रहा है, इधर की साइड आ रहा है तो नेगेटिव, इधर की साइड जा रहा है तो पॉजिटिव, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव। तो इधर जा रहा था तो पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस तो ऐड ही करनी है, 25 और 25 50, तो डिस्टेंस तो टोटल कितनी आ जाएगी 50। लेकिन इधर जा रहा था तो डायरेक्शन इधर जा रहा था तो 25 माइनस 20 करके हमने 25 निकाला था। अब इधर आ रहा है 25 से यहां तक, तो वैसे अगर देखें तो डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि इधर 25 चला प्लस में, इधर 25 चला माइनस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आ गया, वेक्टर क्वांटिटी है तो कैसी होगी, डायरेक्शनल होगी, और डायरेक्शन होगी तो डायरेक्शन हम इससे शो करते हैं, तो डायरेक्शन इधर आ रही है तो नेगेटिव, और ये माइनस के 25, तो कितने चले टोटल 0। ठीक है, क्योंकि ये कौन सा पॉइंट है फाइनल, और ये इसके लिए इनिशियल, तो ये इसके लिए फाइनल, ये इसके लिए इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, 0 माइनस 0, ऐसे भी सोच सकते हैं, 0 माइनस 0 0, 25 25 0। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो सकता है 0। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी होगी 50, तो ये छोटा होता है डिस्प्लेसमेंट हमेशा। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, और बराबर हो सकता है। तो हम इस कंक्लूजन से क्या सीखे कि डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट में क्या होती है, डायरेक्शन, और डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव में शो करते हैं इस प्रकार से। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसके तुम्हें याद रखना पड़ेगा ये। ठीक है, अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वांटिटी पे, इसे नोट कर लेना अच्छे से इस एग्जांपल को, और इसके ऊपर और अपने आप एग्जांपल बनाना, ये वैल्यू चेंज कर करके। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, ये भी बता दिया, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये भी बता दिया, और 0 भी हो सकता है, कैसे हो सकता है ये बता दिया। अब थर्ड क्वांटिटी लिखते हैं दोनों के लिए, कि जो डिस्टेंस होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन कितना डिस्प्लेसमेंट, और इक्वल भी हो सकती है, डिस्टेंस इज ग्रेटर एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे बोल दो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया था कि वो शॉर्ट डिस्टेंस होती है। ठीक, अब अगर इससे देखें तो इससे भी करके देख लो कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन, इसके लिए एग्जांपल करके देख लो। जैसे मैं ईस्ट में गया, इधर ए पॉइंट से चला, ईस्ट में गया और नॉर्थ में, ये डायरेक्शन तुम्हें आनी चाहिए। ठीक है, इससे जो वेक्टर क्वांटिटी होती है जिनमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं, वो इसी से निकालते हैं, इसी पे चलते हैं। ठीक, क्योंकि डिस्टेंस तो हमें ऐड करनी है, यानी स्केलर क्वांटिटी तो हमें ऐड ही करनी है, लेकिन ये से हम ऐड नहीं करते, ये सब्सट्रैक्ट भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। ठीक है, तो इस पे चलते हैं। अब ये मैं चला 3 मीटर और ये चला 4 मीटर,
ठीक, तो डिस्टेंस कितनी चला टोटल पाथ, किधर भी डायरेक्शन में जाओ उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो डिस्टेंस कितनी चला 7 मीटर। ठीक, अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या, इनिशियल ये यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां फाइनल पहुंचा, इनिशियल टू फाइनल, यानी ए बी सी, सी पे मैं फाइनल पे था। तो फाइनल क्या डेफिनेशन थी, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस which joins final point to initial point। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। अब एक चीज, ये चीज सीख रहे थे, ये तो सीख लिया बराबर भी होती है, लेकिन ये ग्रेटर भी हो सकती है, ये भी सीख हो सकती है, नहीं ग्रेटर ही होती है। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये 3 मीटर और 4 मीटर डिस्टेंस और 7 मीटर आ गई, ये ऐड करना है, लेकिन इसे इस पे करेंगे तो इधर कैसी डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो 4 मीटर पॉजिटिव ऊपर चल रहा है, 3 मीटर पॉजिटिव इधर की डायरेक्शन में ऊपर चल रहा है। ठीक, तो पॉजिटिव ही चल रहा है ऊपर की तरफ, तो ये भी पॉजिटिव। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम थे, आप इसे निकालना जानते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालते थे, h बराबर रूट इसका स्क्वायर और इसका, दोनों पॉजिटिव है तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 16 प्लस 9, यानी रूट में 25 और 5 मीटर। तो देखो डिस्टेंस कितनी है 7 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना आया 5 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कितना आया 5 मीटर और डिस्टेंस कितनी आई 7 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस इससे बड़ी आएगी। ठीक, ये डिस्टेंस बड़ी होती है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। हम शॉर्ट में गए, देखो पहले ऐसे गए डिस्टेंस में, फिर ऐसे गए और यहाँ से डायरेक्ट शॉर्ट चले गए, फाइनल से इनिशियल को मिला दिया। ठीक है, और एग्जांपल से समझते हैं, इसे नोट कर लो। ठीक है, पॉज करके और एग्जांपल से समझ सकते हैं। अब देखो, अब आप कहेंगे कि माइनस में भी तो चल सकता है, हाँ बिल्कुल चल सकता है। देखो ऐसे ऐसे आएंगे, लेकिन डिस्टेंस तो फिर भी ऐड होगी, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है और ऐड होती रहती है। ए बी सी, ये इनिशियल चला फाइनल, तो फाइनल से इनिशियल को मिला दो, वही क्या हो जाएगा, पहले इधर चला फिर इधर चला और फिर फाइनली। ठीक है, ये इनिशियल ये फाइनल। अब क्या करूं, ये मान लो कितना मान लो, ये मान लो चलो 3 और 4 ही मान के चलो। ठीक है, 3 और 4 ये तो चल रहा है, फिर अगर डिस्टेंस निकालें तो फिर भी 7 ही आ रही है, 7 मीटर। ठीक है, लेकिन अगर इसे देखें तो ये तो पॉजिटिव में चल रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, तो ये पॉजिटिव और ये नीचे की तरफ इसमें चल रही है नेगेटिव में। ठीक है, तो फाइनल टू इनिशियल इसका निकालेंगे, तो इसको पाइथागोरस थ्योरम, एंगल आ गया तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे जब भी, तो रूट में 3 का स्क्वायर तो प्लस में और -4 का स्क्वायर, क्योंकि वो माइनस में चल रहा है। ठीक, लेकिन स्क्वायर में माइनस वाली वैल्यू किसमें हो जाती है, प्लस में, तो कितना लिख दूं 9 प्लस ये फिर भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस में कोई भी वैल्यू स्क्वायर में करें तो वो प्लस में आ जाती है। ठीक, स्क्वायर करने पर, क्योंकि स्क्वायर करते हैं तो -1 गुणा -1, ये बच्चों वाली चीजें, माइनस का माइनस में गुणा करते हैं तो प्लस। ठीक, तो ये कितना 16, कितना रूट 25, तो ये कितना आ जाएगा 5 मीटर। ठीक है, तो अब भी देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस ग्रेटर होती है डिस्प्लेसमेंट के, ये अच्छी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि कोई 1-2 एग्जांपल कर लेते हैं इससे रिलेटेड, फिर आप अपनी बुक के क्वेश्चंस करना, आसानी से हो जाएंगे सारे। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन करूं, देखो जैसे ऐसे गए, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 2 मीटर, ये 4 मीटर, ये मीटर में यहाँ से गए A B C D। तो डिस्टेंस निकालनी है, सीधी सी बात है। डिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे, x अपने आप पॉज करके निकाल के देखो। मैं पूछ रहा हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल से चलना स्टार्ट किया, फाइनल पे पहुंच गया, तो तुम्हें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ।
तो कितने चले 3 और 2 5 और 4 9, ऐसे ही ऐड कर लो डायरेक्ट, ठीक है। ऐड करते हैं डिस्टेंस को, 3 2 5 और 4 9 मीटर, ये डिस्टेंस आ गई। अच्छा डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सिस पे चलेगी, ठीक। कहाँ चलेगी? एक्सिस पे, तो ऐसे बना लो, ठीक। इधर ईस्ट, तो ईस्ट डायरेक्शन में लिख लो, ये चल रही है कितनी 3 मीटर, कितनी चल रही है 3 मीटर। 2 मीटर कैसे चल रही है? यहाँ से नीचे, 2 मीटर नीचे बना ली, ठीक। इनिशियल पॉइंट ये, और 4 मीटर इधर की ही डायरेक्शन में चल रही है, इधर, तो 4 मीटर इधर चल रही है, 3 मीटर चल रही है, तो टोटल इधर कितनी चल रही है 7 मीटर, तो ऐसे करके ऐड करके 7 मीटर लिख लो, ठीक। तो ये ऊपर लिख देता हूँ, ये 7 मीटर, ओरिजिन से दिखाते हैं, ठीक है। और नीचे गया 2 मीटर, ऐसे। तो इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये, इनिशियल टू फाइनल मिला दिया, ऐसे गया ऐसे, ठीक है। फाइनल टू इनिशियल। अब क्या किया, ये 7 था और ये कितना था 2, क्या करना है बस, फाइनल टू इनिशियल, पाइथागोरस थ्योरम, वही तो लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम। तो कैसे लगा देते हैं, यहाँ यही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, यही तो आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो इसे ऐसे दिखाते हैं, कैसे भी, ऐसे टेढ़े मेढ़े कितने भी दिए हो इसे दिखाएंगे ऐसे, जिगजैग टाइप में जितने भी दिए हमेशा एक्सिस पे दिखाते हैं, जिनमें डायरेक्शन होती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, ठीक है। आगे हम स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन पढ़ेंगे तो ऐसे ही शो करेंगे, ग्राफ भी बनाएंगे इस टाइप के, तो अच्छे से यहाँ चीजों को समझ लेना, ठीक है। क्योंकि डायरेक्शन की जब भी बात आएगी तो फाइनल से इनिशियल ही चलेंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, तो इसके कैसे निकालते हैं, h बराबर रूट में 7 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 49 प्लस 4 कितना हो जाएगा 53, इतना मीटर, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर इसका मैं निकालोगे तो यहाँ भी ये डिस्टेंस जो होगी ना वो बड़ी होगी, वो ग्रेटर होगी, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। अगर यहाँ भी मैं इन्हें हटा देता हूँ, यहाँ भी अगर मैं इसका रूट निकालूं तो रूट निकालना तो तुम लोग जानते होंगे, वैसे अभी 9th में हो तो शायद भूल भी गए हो, तो मैं एक बार रूट निकालना सिखा देता हूँ जल्दी से, ठीक। 53 का रूट निकालना है, ऐसा करो कि 53 से पहले वाला स्क्वायर रूट निकालो, स्क्वायर वाला निकालो, रूट का जो स्क्वायर बनता है, तो 49 7 इससे जस्ट पहले, तो जितनी बार कितना निकला 7, तो 7 यहाँ रखो, 7 यहाँ रखो, ठीक। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, 49 आ रहा है, वो तो पहले थी। अब जितना ये 7 है उतनी ही इसमें जोड़ दो, जितनी बार गया है, तो 7 7 40, और ये कितना 4, ठीक। यहाँ पॉइंट लगाएंगे, अब डिवाइड नहीं होगा, तो एक पॉइंट पे यहाँ जो हम भी देते हैं, अगर 3 आ जाते हैं यहाँ पे, मान के चलो ऐसे चलता, तो जो पेयर स्टार्ट करते हैं वो पीछे से स्टार्ट करते हैं और 2-2 के पेयर से करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आगे मैं पढ़ाता जाऊंगा, या फिर मैथ में आप सीख लेना, और अगर अच्छे से पढ़ के आए हो अपनी जूनियर क्लासेस से तो सीख के आए होंगे वो चीज़, ठीक है। जो नहीं सीख के आए हैं वो समझ लो, क्योंकि रूट कैसे निकालते हैं, क्योंकि वैल्यू लिखनी पड़ेगी जितनी वैल्यू है। अगर हमें बतानी है कि 9 मीटर और रूट 53 में थोड़ी बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, लेकिन इससे आगे 7 पॉइंट आएगी, कुछ 7 पॉइंट, और ये कितनी है 9, तो पता चल रहा है कि जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है कितनी 9 मीटर, ये ग्रेटर है किससे, डिस्प्लेसमेंट के, कितना है वो 7 पॉइंट जो भी आ रहा है, ठीक है। तो क्या होती है वो ग्रेटर होती है आगे। तो यहाँ अब यहाँ वो वैल्यू रखनी है, अब यहाँ पॉइंट लगाया तो 2 जीरो बढ़ा देते हैं, यहाँ पे इसे हटाओ, ठीक है, 2 जीरो बढ़ा देते हैं। अब यहाँ उतने से ही उतनी वैल्यू रखनी है जितने से गुणा करना है और इससे छोटी है, दोबारा सुनो, यहाँ वो वैल्यू रखनी है उसी से गुणा करने पर ये इससे छोटी वैल्यू है, तो यहाँ मान लो अगर मैं 2 रख दूं तो 2 से गुणा करूं तो कितनी आएगी, 2 से ही आ जाएगी, क्योंकि 3 से करूंगा तो 3 से करूं 6 2 426, यानी ये ज्यादा आ रही है, यानी 2 से आ जाएगी, 1 सेकंड, 3 से करूंगा तो ज्यादा आ जाएगी, तो किससे करूं 2 और 2 रख दूं, तो 2 से करूंगा तो यहाँ भी 2 रख दो, तो इससे 2 से करूं तो 4 8
2 तो कितनी आ गई? 6 1 1 तो 2 और 2 4 4 1 यानी इतनी वैल्यू आ गई। फिर जीरो बढ़ा के डबल जीरो बढ़ा देते हैं, ठीक है, दो दो जीरो बढ़ा के चलते हैं तो इतनी आ गई। एक पॉइंट तक हम लिख देते हैं, इससे ही हमें पता चल रहा है ये वैल्यू आ रही है 7.2, इसकी वैल्यू लिखें तो 7.2 मीटर, यानी कि डिस्टेंस क्या आ गई? ग्रेटर आ गई किसके? डिस्प्लेसमेंट के। यही हमारी प्रॉपर्टी कह रही थी, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, उन्हें अपने आप ट्राई करना। ये जैसे ये मान लो 1.5 है, ऐसे मान लो ये 2.5 मीटर है, ये 4 है, ऐसे ये 3 है और ये 3.5 मीटर है। ये मीटर में तो तुम्हें डिस्टेंस बतानी है और डिस्प्लेसमेंट बताना है, जैसे बोला है, ठीक। और एक और क्वेश्चन लिख लो। A B C D E, ठीक। ये 1.5 है, ये 2 है, ये 3.5 है, ये 4 है, ठीक। ये सारी वैल्यू मीटर में है। इसके लिए भी तुम्हें डिस्टेंस निकालनी है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक। मैंने बताया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या है? ऐड करनी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? फाइनल टू इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो आज डिस्टेंस किया, डिस्टेंस कवर किया। कल पढ़ेंगे मोशन के बारे में, यूनिफॉर्म मोशन, कब बॉडी रेस्ट में होगी, कब मोशन में होगी, कितने टाइप से मोशन हो सकते हैं, ठीक है। और मैं कुछ एक और एग्जांपल दे देता हूँ ना। ये रेडियस r है, यहाँ से मान लो बाइसिकल ने चलना स्टार्ट किया इनिशियल से, और ऐसे घूमता हुआ आ रहा है, रिवॉल्व करता हुआ, ठीक। तो बताइए डिस्टेंस कितनी है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन लिख लो। मान लो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर दे रखी है रेडियस, r की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 मीटर। ये सेंटर है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ऐसे करके सर्कल लगा, यहाँ से यहाँ तक आता है, ये B है, ये A है, यहाँ से यहाँ तक आता है, तो ये हेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल, तो यहाँ से यहाँ तक आया, तो तुम्हें बतानी है x कितनी है?